बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। इसी टॉपिक पे मैं ले आई हूँ एक वीडियो जो पढ़ना था कल लेकिन आज आएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल तो कुछ भी हो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन एक बात तो तय है, इंसान अगर अच्छे कर्म करता है तो जन्नत नसीब होती है, और अगर बुरे कर्म करता है जहन्नुम नसीब होता है। जन्नत का अर्थ है स्वर्ग, हम लोग बोलते हैं और हमारे भाई लोग बोलते हैं जन्नत। सुनने में कितना अच्छा ये शब्द लगता है, जन्नत। आए है जन्नत, जब जन्नत है यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जहन्नुम भी कितना डरावना होता होगा, क्योंकि सुनने में ही शब्द कितना ज़्यादा डरावना सा फील हो रहा है। तो दोस्तों अब बात आती है कि जन्नत की हूर कैसी होगी। हाँ जी, जन्नत की हूर को देखने का तो मन भाई हर किसी का होता होगा कि जन्नत की हूर कितनी सुंदर होती होगी। जब हमारी आम जिंदगी में भी लड़कियां बहुत बहुत सुंदर होती है, तो जन्नत की हूर कितनी सुंदर होती होगी। उनका मेकअप कैसा होता होगा, वो कैसे दिखती होंगी, वो कैसे बोलती होंगी, वो कैसे रहती होंगी, वो कैसे लिबास में होंगी, ये सब आपको जानने की उत्सुकता बहुत हो रही होगी ना। बिल्कुल, मुझे भी है। अब मैं उस वीडियो को आपके सामने लेके जरूर आऊंगी, क्योंकि हर एक इंसान अपनी एक कल्पना ही कर सकता है। जो वहाँ पे गया है, ज्ञात तो उसको है, पता तो उसको है। तो बस मैं ये कहूँगी कि अगर आपको जन्नत की हूर देखना है ना, तो उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने होंगे मेरे भाई। और अगर अच्छे कर्म करने होंगे तो अच्छे कर्मों में सबसे पहला यही एक रास्ता आता है कि किसी का दिल ना दुखा, किसी का दिल तो कतई ना दुखा, किसी से नफरत मत कर, किसी को बुरा मत बोल। बस यही एक पहला कॉन्सेप्ट है। अब आता है मेरा कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो पे है निर्भर, जन्नत की हूर कैसी होगी। ये एक मूवी एक और आई है 72 हूर, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इंसान बहुत अच्छे कर्म करता है वो 72 हूर उसको मिलती है, मतलब 72 हूर उनको नसीब होती हैं। तो हर इंसान यही कोशिश करता है कि भाई मैं अच्छे कर्म करूं, मुझे 72 हूर नसीब हो। तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है तन्वी यादव। नाम पे मत जाइए, बस काम पे जाइए। सो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये रोहिल वॉइस के द्वारा है वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। अल्लाह के करीब कर देने वाला गम दूर कर देने वाली खुशियों से बहुत बेहतर है। ऐ अल्लाह, हम कमज़ोर और ख़ताकार हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं। हमारी तौबा कबूल बिल्कुल फरमा, हम पर बिल्कुल, रहम फरमा और हमारे सगीरा और कबीरा माफ गुनाहों कर। को माफ़ फरमा दे, आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू जन्नत के हसीन मनाजिर। जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के बिल्कुल, लिए बनाया है। इसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको ना आंखों ने देखा, कानों ने सुना। ना कानों ने सुना और न किसी आदमी के दिल पर उनका बिल्कुल खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल इसकी तारीफ में दी जाएगी वो समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज़ के साथ कुछ बिल्कुल, मुनासिबत नहीं। वहाँ की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान तक तमाम जहां ओहो, रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए और चांद की रोशनी ख़त्म हो जाए, और उसका दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर है। और एक रिवायत में है कि अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन और आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से खलाइक फितना में पड़ जाएं, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर कर दे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे सूरज के सामने चराग। और अगर जन्नत की हूर अपना नाखन दुनिया में जाहिर कर दे तो तमाम आसमान और ज़मीन उससे आरास्ता हो जाएं, और अगर हूर का कंगन इस दुनिया में जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी ख़त्म ओहो, हो जाए।
जन्नत कितनी वसी है, इसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बयान है कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में वो मसाफत है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। रहा ये कि ख़ुद उसकी दर्जा की मसाफत क्या है, इसके मुतालिक कोई रिवायत में नहीं। अलबत्ता एक हदीस तुर्मज़ी की यह है कि अगर तमाम आलम एक दर्जा में जमा हों तो सब के लिए वसी है। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साये में 100 बरस तक तेज घोड़े पर सवार चलता रहे तब भी वो ख़त्म ना हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़े की 70 बरस की मुसाफत होगी। फिर भी जाने वालों की वो कसरत होगी कि मोंडे से मोंडा छिलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाज़ा चिरचिराने लगेगा। इसमें किस्म किस्म के जवाहर और वाह। महल हैं, ऐसे साफ व शफाफ के अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई दे। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से सुभान बनी अल्लाह। है। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, जमीन जाफरान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत। और एक रिवायत में यह है कि जन्नत अदन की एक ईंट सफ़ेद मोती की है, एक याकूत सुर्ख की, एक ज़बरदस्त सब्ज़ की, और मुश्क का गारा है, और घास की जगह ज़ाफ़रान है। मोती की कंकरियां हैं, अंबर की मट्टी। जन्नत में एक एक मोती का खेमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील होगी। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। फिर इनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में अच्छा। जा रही हैं। वहाँ की नहरें ज़मीन खोद कर नहीं बहती, बल्कि ज़मीन के ऊपर ऊपर रवां हैं। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की ज़मीन खालस मुश्क की। वहाँ की शराब दुनिया की शराब की बिल्कुल। तरह नहीं है कि जिसमें बदबू हो, कड़वाहट हो और नशा हो और पीने वाले बेअक्ल हो जाएं, आपे से बाहर होकर बेहुदा बकें। वो पाक शराब है इन सब बातों से। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज तर खाने मिलेंगे। जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उसके गोश्त को जी चाहे तो उसी वक्त भुना हुआ गोश्त उनके पास आ जाएगा। अगर पानी की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे। उनमें ठीक अंदाजे के मुवाफक पानी, दूध, शराब और शहद होगा। उनकी ख्वाहिश से एक कतरा कम न ज्यादा। बाद पीने के खुद ब खुद जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। वहाँ निजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक, कान का महल और बदन का महल ना होगा। एक खुशबूदार फरहत बख्श डकार आएगी। खुशबूदार फरहत बख्श पसीना निकलेगा। सब खाना हजम हो जाएगा और डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने की ताकत दी जाएगी। हर वक्त ज़बान से तस्बीह और तकबीर सांस की तरह जारी होगी। कम से कम हर शख्स के सरहाने 10,000 क्या खादम खड़े बात है। होंगे। खादमों में हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, ओहो। और हर प्याले में नए नए रंग की नेमतें होंगी। ओहो। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी ना होगी बल्कि ज्यादती होगी। हर नवाले में 70 मज़े होंगे और हर मज़ा दूसरे मज़े से अलग होगा। जन्नतियों के ना लिबास पुराने पड़ेंगे, न उनकी जवानी फना होगी। पहला ग्रोह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं का चांद, और दूसरा ग्रोह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल में होंगे। उनके आपस में कोई इख्तिलाफ और बुग़्ज़ न होगा। उनमें हर एक को हुर ऐन में कम से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी कि 70 जोड़े पहने होंगी। फिर भी उन लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मग़ज़ दिखाई देगा, जैसे सफ़ेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। और ये इस वजह से कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उन्हें याकूत से तशबीह दी।
اور याकूत में सुराख करके अगर डोरा डाला जाए तो जरूर बाहर से दिखाई देगा। आदमी चेहरे को उसके रुखसार पर आईने से भी ज्यादा साफ देखेगा और उस पर अदना दर्जा का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर दे। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए बिल्कुल। और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल ना कर सकें। अगर कोई हूर समुंदर में थूक दे तो उसके थूक की शीरीनी की वजह से समुंदर शीरी हो जाए। और एक रिवायत में है, अगर जन्नत की औरत 7 समुंदरों में थूके तो वो शहद से ज्यादा ओहो। मीठे हो जाएं। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सरहाने 2 हुरें अच्छी आवाज से गाना ओहो। गाएंगी, मगर उनका गाना शैतानी नहीं बल्कि अल्लाह अज़्वजल की हमदो पाकी होगा। वो ऐसी खुशगुलू होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज़ कभी ना सुनी होगी। और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी ना मरेंगी, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में ना पड़ेंगी, हम राजी हैं, नाराज ना होंगी। मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा और हम उसके हों। सर के बाल और पलकों की भूं के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना होंगे, सब बेरेश होंगे। सुरमकी आंखें 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी उससे ज्यादा के मालूम ना होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादम और 72 बीबियां होंगी और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसमें अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान को रोशन कर दे। जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने आमाल की मिकदार से मर्तबा पाएगा और उसके फजल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया की 1 हफ्ता की मिकदार के बाद इजाज़त दी जाएगी कि अपने परवरदिगार अज़्वजल की ज़ियारत करें और अर्श इलाही ज़ाहिर होगा और रब अज़्वजल जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, और उनमें अदना मुश्क काफूर के टीले पर बैठेगा और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है। बताओ। अल्लाह अज़्वजल हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। वो सब उसी हालत में होंगे कि अबर छा जाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा। ऐसी खुशबू होगी कि उन लोगों ने वैसी खुशबू कभी ना सूंघी होगी। और अल्लाह अज़्वजल फरमाएगा, जाओ उसकी तरफ जो इज़्ज़त मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे जिसे मुलाइका हाँ जी। घेरे हुए हैं। उसमें वो चीज़ें होंगी कि उनकी मिसल आंखों ने ना देखी ना कानों ने सुनी। उनमें से जो चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी और ख़रीदो फरोख्त ना होगी और जन्नती उस बाजार में बाहम मिलेंगे। फिर वहाँ से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे। उनकी बीबियाँ इस्तकबाल करेंगी और मुबारकबाद देकर कहेंगी, आप वापस हुए और आपका जमाल उससे बहुत ज़्यादा है कि जब आप हमारे पास से गए थे। जवाब देंगे कि परवरदिगार के जबार के हुजूर बैठना हमें नसीब हुआ। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा। और एक रिवायत में है कि उनके पास निहायत आला दर्जे की सवारियाँ और घोड़े लाए जाएंगे और उन पर सवार होकर जहाँ चाहेंगे जाएंगे। सबसे कम दर्जे का जो जन्नती है उसके बागात और बीवियाँ और नईम व खुद्दाम और तख्त 1000 बरस के मुसाफत तक के होंगे। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो हर सुबह शाम अल्लाह अज़्वजल का दीदार करेंगे। जब जन्नती जन्नत में लाए जाएंगे अल्लाह अज़्वजल उनसे फरमाएगा, कुछ और चाहते हो तुमको दूं? अर्ज़ करेंगे, तूने हमारे मुंह रोशन कर दिए, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से निजात दी। इस वक्त वो पर्दा जो मखलूक पर था वो उठ जाएगा तो दीदार इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज़ ना मिलेगी। वो जी भर कर अल्लाह अज़्वजल का दीदार करेंगे और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा ज़रूर। तो मैं
मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए लाई हूँ, ये मत सोचिएगा कि 72 हूरे का कॉन्सेप्ट चल रहा है इसलिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। एक भाई ने मुझे कमेंट करके भी बताया था, तो मैंने कहा लाओ मैं इस वीडियो को ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि जिस वीडियो में मुझे थोड़ा बहुत सा समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को लाना चाहिए। अब आप लोग बताइए कि अच्छे कर्मों का नतीजा क्या होता है? अच्छे कर्म करने से कितना ज़्यादा कुछ मिलता है दोस्तों, मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते सच में। फिर भी इंसान इतनी बुराई भलाई गलत सलत काम करने में क्यों लगा हुआ है? इतना जब कुछ सब कुछ पता है, देखिए वीडियो में भी पड़ा हुआ है, हम लोग पढ़ते भी हैं, हम लोगों को दिखाई भी देता है, फिर भी कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई किसी का कत्ल कर देता है, कहीं किसी को कोई मार देता है, कहीं कोई किसी को सामने सामने गाली दे जाता है, कहीं कोई किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा देता है, कहीं कोई किसी को इतना दुख देता है, कहीं कोई किसी को प्रॉपर्टी के चक्कर में कुछ भी करता है, कहीं कोई किसी के पैसे के लिए चोरी चकारी करता है, मतलब ये सब। और जबकि किसी को ये नहीं पता है कि आगे क्या होना है, हम बुरा करेंगे। जब जन्नत इतनी अच्छी है तो जहन्नुम कितना बुरा होगा, इस बात की भी एक कल्पना हो ही जाए। तो कल्पना जब अपोजिट कर दीजिए ना, जन्नत में इतना सब कुछ है तो इसका सब उल्टा ही जहन्नुम में होगा, और जहन्नुम में वही जाता है जो बहुत ज़्यादा बुरे कर्म करता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी दोस्तों, हमारे भाइयों, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर आपको वो इंसान समझ में नहीं आ रहा, आपको वो इंसान अच्छा नहीं लग रहा, आपको उसकी बातें नहीं अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ उससे दूर हो जाओ, उससे अपना रास्ता अलग कर दो। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको बुरी बातें या गाली गलौज या गलत शब्द बोल के उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हो। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी मजहब नहीं सिखाता है कि आप किसी की आत्मा को दुख पहुंचाएं या किसी को गाली दें, किसी को उल्टा बोले, किसी को मारे पीटे, किसी को दर्द दे, ऐसा कोई मजहब नहीं सिखाता। और किसी मजहब में ऐसा लिखा हो तो मुझे बताए कि किस मजहब में ऐसा लिखा है। लेकिन वही बात है ना कि हर इंसान सब कुछ जानते हुए भी ना समझ बना रहता है। खैर कोई नहीं, आज का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी भी आई है 72 हूर, जिसमें वो एक लड़का दिखाया जाता है, वो इतने मतलब उससे इतने ज़्यादा कार्य करा दिए जाते हैं, उसका जो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि हाँ तुम्हें 72 हूर मिलेंगी, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। मतलब वो इतना ज़्यादा 72 हूर के चक्कर में इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो फिर गलत कार्य भी करने लग जाता है, मतलब आतंकवादी बन जाता है, जाने क्या क्या चीज़ें, जाने कितनी बिल्डिंग उड़ा देता है, फिर जाने कितने मासूमों की जान भी ले लेता है। तो ये फिल्म में दिखाया गया है, ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। हमने अपने इसमें चैनल पे रिएक्शन के तौर पे नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जब लोगों के देखे वीडियो तब मुझे समझ में आया ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, मुझे कुछ समझ में आया। मैंने कहा खैर कोई नहीं, मैं क्या ही लाके करूँ, जब बहुत सारे लोग सभी ने रिएक्शन दे ही दिया उस मूवी पे। जब मूवी आएगी तो मूवी हम जरूर देखेंगे, वो 72 हूर वाली। खैर कोई नहीं, तो ये है, सच्चाई को फेस करिए, सच्चाई क्या है उसको देखिए, किसी की बातों पे मत आइए, ये नहीं कि अपना ब्रेन वॉश करा लो। तो खैर हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो बोलने में या कुछ मैंने गलत सलत बोल दिया हो तो उसके लिए हम चाहते हैं आपसे माफ़ी और क्षमा। खैर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना भी ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए और दुआओं में याद रखिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।